ये है कहानी माई बिलियनियर लवर भाग 11। ये सब क्या है? मैंने इस पर साइन कैसे किया? ये सब उसकी चाल है। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। वो क्या करना चाहता है मेरे साथ? वन्या कांप सी रही थी। अभी जो भी उसने पढ़ा वो कुछ और नहीं, एआर और उसके बीच के वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जो उसने हॉस्पिटल में साइन किया था, जिसमें एआर की शर्तें लिखी थी। उसकी चाहत थी, उसका जुनून और एक ऑब्सेशन झलक रहा था। वन्या गुस्से में उस पेपर को टेबल पर पटक देती है। तभी उसका फोन बजने लगा। देखा तो एआर का ही फोन आ रहा था, जिसे देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो झट से फोन उठा, गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोलने लगे, हाउ डेयर यू! तुमने मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया? इससे अच्छा तो तुम कह देते मुझे 6 महीने के लिए तुम्हारी गुलाम बनाना है, बात वहीं खत्म हो जाती। तुमने जानबूझकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया ना, इसलिए ऐसी शर्तें रखी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। वन्या की आवाज रुंधी सी हो गई। उसके मन की टीस उसकी आवाज में उभर आई थी कि इतने में दूसरी तरफ से एआर की सख्त और सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी। पुट द वॉइस डाउन गर्ल, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट एवर। एंड बाय द वे, मैंने तुम्हें मौका दिया था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का, डोंट यू रिमेंबर दैट? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम खुद मेरे पास आई थी, मैं तुम्हारे पास नहीं गया था। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ फोन पर बात करने, तुम्हारे साथ खाना खाने और बस घूमने फिरने के लिए इतने पैसे दे रहा हूँ? लगता है तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, इसलिए तुम्हें गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं पता। या फिर बहन ठीक होके घर आ गई तो अब तुम अपनी ही बात से पलटना चाहती हो? वन्या बस परेशान सी उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर जैसे ही बोलने की कोशिश करने लगी, एआर ने सख्ती से आगे कहा, लिसन केयरफुली मिस, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एआर जब कुछ करने पर उतर आए ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? एंड यस, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल सुबह तैयार रहना। मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें बस उसके साथ मेरे पास आना है। एंड यस, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम चालाक नहीं हो। एआर की आवाज में इतना गुरूर था, इतना एटीट्यूड था कि पूछो मत। उसे सुनकर तो वन्या को पसीना आने लगा और अगले ही पल वन्या धम से खिड़की के पास बने लंबे से पत्थर पर बैठ गई। उसके पूरे शरीर में एआर की आवाज लहरों की तरह गूंज रही थी, जिसका शोर पत्थर से टकराते लहरों की तरह हो रहा था। उसकी बड़ी सी खिड़की से दिख रहे दूर एक लेक में। इधर एआर की भवें फोन को देखते हुए तन चुकी थी, जिस पर इस वक्त वन्या की तस्वीर थी, जो उसने ही लिया था। वो इस वक्त अपने कमरे की बड़ी सी बालकनी में बिना शर्ट के खड़ा था। अब नहीं, अब तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती वन्या, क्योंकि जब तक ये एआर न चाहे, कोई उससे छूट नहीं सकता, कोई नहीं। सुबह का समय। सुबह के 11 बज रहे थे। वन्या इस वक्त एआर की कैबिन में खड़ी थी। उसने एक ओवरसाइज्ड वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था। वो कैबिन में बिल्कुल अकेली थी, घबराई सी बस खड़ी हो इधर उधर देख रही थी। वो पूरा कैबिन चमचमाते कांच की दीवारों और सफ़ेद संगमरमर के टाइल्स वाले फर्श से बना था। हर तरफ महंगी महंगी डेकोरेशन पीसेस और क्लासिक पेंटिंग्स लगी थी। उस कैबिन के अंदर से आप बाहर का सब कुछ देख और सुन सकते हो, पर कोई अंदर के किसी भी चीज़ को ना देख सकता था और ना ही आवाज़ को सुन सकता था। क्योंकि वन्या ने 1-2 बार आवाज़ लगाई तो थी, पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दरवाजे भी लॉक था, हालांकि उसके लिए नाश्ता और पानी सब वहीं टेबल पर रखा था। पर इस कमरे में वन्या को घुटन और घबराहट हो रहा था। इधर दूसरी तरफ एआर पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा, अपनी उंगलियों को होठों के पास रखे, बहुत एटीट्यूड और गुरूर में बैठा सामने देख रहा था। टीवी पर उसके कैबिन का लाइव वीडियो चल रहा था विद वॉइस। वन्या जो भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी, एआर बहुत सीरियसली उसे सुन रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा अचानक खोल अतुल हाथ में फाइल लिए उसके पास आकर बोला, अक्षत, ये फाइल देख ले। अतुल की बात सुनकर भी एआर में कोई परिवर्तन नहीं। वो अब भी वैसे ही पत्थर सा बैठा टीवी देख रहा था, जिस पर अतुल की भवें हैरानी में सिकुड़ गईं। फिर जब उसने पीछे मुड़कर टीवी को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी में फैली गईं। अक्षत, ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है ना? ये तेरे कैबिन में क्या कर रही है? और तू यहाँ क्यों बैठा है? एआर अब भी वैसे ही पत्थर सा बैठा टीवी देख रहा था। अतुल ने फिर से जोर देकर वही सवाल किया, जिस पर एआर की आंखें चिढ़ में बंद हो गईं। उसने अतुल को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, कल तू किसी लड़की के साथ था, कैसी कटी रात? इस सवाल पर अतुल के चेहरे के भाव बदल गए। एआर फिर टीवी को देखते हुए बिना भाव के ही बोला, जब मैं तेरे पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता तो तू भी मेरे मामले से दूर रहे। एआर की ऐसी बात पर अतुल को थोड़ा बुरा लगा। अतुल भवे से कोड फाइल को वहीं सामने टेबल पर पटकते हुए चिढ़ भरी आवाज में बोला, अच्छा, तो ये बात है? अब मैं तेरा दोस्त नहीं सिर्फ पार्टनर रह गया हूँ, हाँ? ठीक है, मैं अभी रिजाइन करके जा रहा हूँ।
ये कह अतुल घूमकर आकर उससे थोड़े दूर वाले सोफे पर मुंह बनाकर धम से बैठ गया। पर एआर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसे देख अतुल मुंह बनाते हुए खड़ा हो फिर गुस्से में बोला, अब तो हद हो रही है। मैं सीरियसली जा रहा हूँ। और हाँ, मेरी कोई रात बात नहीं कटी। मैं अकेला सोया, हमेशा की तरह। हाँ। अतुल गुस्से से कमरे से निकल गया। एआर इस पर हल्के से आंखें बंद कर मुस्कुरा दिया, जैसे उसे अतुल को ऐसे चिढ़ाकर उसे गुस्सा दिलाकर मजा आया हो। इधर वन्या कैबिन में खड़े खड़े बोर हो गई थी। उनसे झल्लाते हुए दीवार पर एआर की लगी बड़ी सी तस्वीर को देख गुस्से में बोली, हद है। इसे मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ और ये आदमी है कि ये सारे अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने टाइम की कीमत दिखती है और किसी की नहीं। अच्छा, जरा बताओ तो, कितने अमीरों को जानती हो तुम? अचानक ही वन्या के कानों में फुसफुसाहट हुई। जैसे ही वो पीछे पलटी उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। उसके ठीक पीछे बिल्कुल पास ही एआर खड़ा था। वन्या एकदम से घबरा गई। वो झटके से पीछे होती उससे पहले ही एआर के हाथों ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली, जहां वन्या का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था। धड़कनें मुंबई के मेट्रो से भी तेज भाग रही थी। वो ऐसे कांप गई जैसे बारिश में भीगकर एसी में खड़ी हो। और एआर तो वो तो अब भी बिना भाव के उसके आंखों और होठों को घुरे जा रहा था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वन्या अपना हाथ एआर के सीने पर रख उसे धकेलने की नाकाम कोशिश करती हिलते हुए धीरे मगर भावुकता से बोली। एआर भवे से कोड़कर उसे घूर रहा था। तुम्हें तो मैं जरा सा पकड़ लूं तो भी दर्द होने लगता है इम्यूनिटी कम है तुम्हारी। एक काम करते हैं, कल से तुम मेरे साथ वर्कआउट पर आओ, 1 हफ्ते में। वन्या अचानक ही एआर को धक्का दे उससे दूर होती हुई बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कोई इम्यूनिटी कम नहीं है, समझे तुम? ये सुनते ही एआर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैलने लगी। वो फिर एक बार उसके करीब आकर बोला, ओह रियली, ये तो अच्छी बात है। देखते हैं आज तुम में कितनी इम्यूनिटी है। ये सुनते ही वन्या का चेहरा घबराहट से पीला पड़ने लगा। चेहरा एआर को देखते हुए घबराहट से गर्म होने लगा, तो वहीं एआर की मुस्कुराहट और कातिल हो रही थी। एआर ने वन्या की कलाई पकड़ी और अचानक ही फोन से दरवाजा खोल बाहर चला गया। दोस्तों, एआर और वन्या की ये मुलाकात क्या रंग लाएगी इनकी जिंदगी में? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले भाग में जानने को मिलेंगे। पर तब तक के लिए आप इस भाग पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। और हाँ, हमें फॉलो करना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें थोड़ा सपोर्ट तो किया करो यार। तब तक के लिए बाय।